बल्डो जैसे नहा दिया जाएगा, नहीं चले करते तो आत्महत्या कर लूँगा यार, अब बताइए अपने आप आत्महत्या बच्चियों के सामने आया हूँ। अगर नहीं सकेगा तो आत्महत्या कर लूँगा। अब इसके पूरे देश में प्रशासन को ठहराऊंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ाने वाले अस्पताल को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रयागराज के मामले के लखनऊ दरबार में उठने के बाद अब योगी सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से इस अस्पताल को ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मामला ये है कि एक डेंगू के मरीज को प्लेटलेट की जगह इस अस्पताल ने मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी नसें फट गई और जान चली गई। प्रयागराज जिले में उठे इस मामले के बाद लखनऊ में डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए। पहले अस्पताल को सील किया गया और अब उसे ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रयागराज में प्रदीप नाम के एक पेशेंट को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि इस मरीज की प्लेटलेट 11-12 हजार पहुंच गई, तो अस्पताल के लोगों ने यह कहा कि इसे प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए 8 यूनिट प्लेटलेट की मांग की गई थी। परिवार का कहना है कि मरीज को 3 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने के बाद हालत में सुधार भी हुआ था, लेकिन जब 5 यूनिट प्लेटलेट नहीं मिली तो अस्पताल ने इसकी जगह पर 1 यूनिट मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया। जब हालत बिगड़ने लगी तो प्रदीप को दूसरे अस्पताल में पहुंचाया गया। यहाँ पर हालत ऐसी हुई कि प्रदीप को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ से सब गाड़ी चला के गया, बिल्कुल ठीक हालत में था। मैं वहाँ गया, एडमिट हुआ तो दूसरे दिन भी ठीक हालत में था। फिर उसके बाद में जब वहाँ ट्रीटमेंट चालू हुआ तो कहा खून की ज़रूरत है, तो लोगों ने जाके खून दिया और खून देने के बाद जब वो 3 यूनिट चढ़ाया गया तो उसकी हालत बिल्कुल सही थी। उसके बाद में वहाँ का मालिक जो है, डॉक्टर हो या मालिक, हम तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन उसने जब 5 यूनिट कहा कि हमको 25,000 रुपया चाहिए, तो हम कहा साहब पैसा तो है नहीं, हम आपको ऑनलाइन किसी से वो करके आपके खाते में डाल देते हैं। जब उसको पैसा दे दिया गया तो वो ले आया 5 यूनिट खून, और लाने के बाद 1 यूनिट जैसे ही चढ़ाया, हमारे भैया के तड़पने लगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट चढ़ाते चढ़ाते बिल्कुल इसकी हालत बिल्कुल से ख़राब हो गई। फिर उसके बाद उसने एम्बुलेंस बुलवाया। उसके बाद कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। ज़बरदस्ती वो करके हमने कहा पैसा आपका कितना हो, कहा पैसा नहीं चाहिए, आप इसको ले जाओ। जब वहाँ गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद में उसने कहा कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है। उसको ले जाके चेक कराया तो हार्ट में उसके कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर देखा तो इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए। गड़बड़ प्लेटलेट चढ़ाने से ऐसा हुआ, ये नकली प्लेटलेट है, मैं इसको नहीं चढ़ाऊँगा। एक और बच्ची हुई थी, जब हम उसको दे रहे थे कहा मैं हाँ, तो कहा ये नकली प्लेटलेट है, मैं इसको नहीं चढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती ही गई। वहाँ से जब रिपोर्ट लिया हार्ट की तो बिल्कुल क्लियर, डॉक्टर ने देखा, कहा कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, लेकिन वो प्लेटलेट्स के चढ़ाने से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयनारायण पांडे, मेरा लड़का है प्रदीप पांडे। इनको मैं चाहता हूँ कि इनको फांसी की सजा हो और इसका घर बल्डो जैसे नहा दिया जाएगा, नहीं चले करते तो आत्महत्या कर लूँगा यार, अब बताइए अपने आप आत्महत्या बच्चियों के सामने आया हूँ। अगर नहीं सकेगा तो आत्महत्या कर लूँगा। अब इसके पूरे देश में प्रशासन को ठहराऊंगा। अब इस मामले को सरकार ने संज्ञान में लिया है। फर्जी तरीके से संचालित हो रहे अस्पताल और प्लेटलेट्स के गोरख धंधे को सरकार ने इस बार समझा है, तो अस्पताल को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है। वहीं पीड़ित के परिवार ने मांग की है कि अगर हो सके तो इस अस्पताल के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी को अपना बेटा न गंवाना पड़े। प्रयागराज की इस घटना ने सबक दिया है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में बेबस होते लोग प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में फंसते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अब बुलडोजर चल भी जाए तो ये बात समझनी होगी कि उस गरीब का बेटा वापस नहीं आएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।